तो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइएटस हर्निया। ठीक है, हाइएटस हर्निया का ये मतलब है कि जो डायफ्राम में जो एसोफेजियल हाइएटस होता है, एसोफेजियल ओपनिंग होता है, जब उसमें गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन, ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन या स्टमक वो हर्निएट कर जाते हैं और वो मीडियस्टाइनम में आते हैं, चेस्ट कैविटी में आते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया के 4 टाइप्स है। स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया जो कि 95% हाइएटस हर्निया को बनाती है। ठीक है, मतलब हाइएटस हर्निया 95% केसेस में कौन सी होती है? स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया। ठीक है, स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइएटस हर्निया अकरिंग इन 95% ऑफ द पीपल। ठीक है, स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया। फिर पेराइसोफेजियल हर्निया। ये जो पेराइसोफेजियल हर्निया है ये मोस्टली एल्डरली पीपल में होता है। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन में ये मोस्ट कॉमन हाइएटस हर्निया है। फिर टाइप 3 हाइएटस हर्निया है। इसमें स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया जो कि टाइप 1 है, पेराइसोफेजियल हर्निया जो कि टाइप 2 है। इसमें दोनों की एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ स्लाइडिंग एंड पेराइसोफेजियल हाइएटस हर्निया। फिर गैस्ट्रिक वोल्वुलस है, और ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन टाइप 2 और टाइप 3 hernia enlarges so much that the entire stomach is herniated interior to esophagus, upside down in chest with pylorus located at diaphragm। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक वोल्वुलस है। तो स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया ये जो है ये हर्निया 95% लोगों में होता है। दिस इज़ ए सेफेलेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन एंड प्रॉक्सिमल स्टमक। इसमें जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो हर्निएट करता है इनटू द पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया है। इसमें जो मेन मसला होता है वो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन और प्रॉक्सिमल स्टमक, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, उसकी हर्निएशन होती है इनटू द पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम थ्रू द एसोफेजियल हाइएटस। फिर है डायफ्रैग्मेटिक हाइएटस। ठीक है, फिर है पेराइसोफेजियल हर्निया। तो पेराइसोफेजियल मोस्टली एल्डरली पीपल में होता है, और इसमें ये होता है कि गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन एब्डोमेन में होता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे होता है। ठीक है, लेकिन इसमें स्टमक हर्निएट करता है इनटू द चेस्ट नेक्स्ट टू द एसोफेगस। ठीक है, मतलब ये इसमें जो मेन हर्निएशन है वो स्टमक की होती है। ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन अपने नॉर्मल पोजीशन पे होता है, स्टमक हर्निएट करता है इनटू द चेस्ट वॉल। अब स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया में जो स्टमक है उसमें जो इंटीरियर स्टमक है उसको कवर किया होता है पेरिटोनियम ने, लेकिन लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको कवर नहीं किया होता है पेरिटोनियम ने। जबकि पेराइसोफेजियल हर्निया में एंटायर स्टमक इज़ सराउंडेड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये भी इसमें एक डिफरेंस है। फिर टाइप 3 हाइएटस हर्निया भी हमने डिस्कस किया। एलिमेंट्स ऑफ बोथ स्लाइडिंग एंड पेराइसोफेजियल हाइएटस हर्निया। दिस इज टाइप 1 हर्निया, दिस इज टाइप 2। फिर टाइप 3 में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। गैस्ट्रिक वोल्वुलस भी हमने डिस्कस किया कि जब टाइप 2 और टाइप 3 इनलार्ज हो जाते हैं, इतने इनलार्ज हो जाते हैं कि जो स्टमक इंटायर स्टमक है वो हर्निएट करता है इंटीरियर टू एसोफेगस। एसोफेगस के इंटीरियरली ये हर्निएट करते हैं। ठीक है, अपसाइड डाउन इन द चेस्ट, और इसका जो पाइलोरस होता है वो डायफ्राम में लोकेट करता है। ठीक है, तो ये है इसके टाइप्स। फिर इन्वेस्टिगेशन। एक बात बताऊं मैं आपको कि जो स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया है उसकी जो डायग्नोसिस है वो इंसिडेंटल डायग्नोसिस है। इंसिडेंटल डायग्नोसिस इसलिए है कि इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स है वो रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होते हैं। तो हम रिफ्लेक्स गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ को डायग्नोस करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसी इन्वेस्टिगेशन में हमें स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया भी मिल जाती है। ठीक है, बाकी जो हाइएटस हर्निया है उसकी डायग्नोसिस में हम चेस्ट रेडियोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। चेस्ट रेडियोग्राफ पे हाइएटस हर्निया में हमें जो लेटरल चेस्ट एक्सरे है उसमें हम देख सकते हैं कि एयर फ्लूइड लेवल्स होंगे। ठीक है, कि किधर एयर फ्लूइड्स लेवल होंगे? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में नॉर्मली तो नहीं होते ना एयर फ्लूइड्स, जो लेवल है वो तो एब्डोमेन में, लेकिन चेस्ट कैविटी में हमें एयर फ्लूइड्स लेवल नज़र आएंगे। बेरियम सॉलो भी कर सकते हैं टू नो द एक्सटेंट ऑफ हर्निया। ठीक है, एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ हर्निया। फिर एंडोस्कोपी भी करते हैं टू रूल आउट एसोफेजाइटिस एंड टू लोकेट
द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन या टू लोकेट द हाइएटस हर्निया। ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन को लोकेट कर सकते हैं और हाइएटस हर्निया की लोकेशन को हम कर सकते हैं। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन है, चेस्ट रेडियोग्राफ, बेरियम सॉलो एंड एंडोस्कोपी। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन इसकी मैंने आपको बताया कि स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया की जो प्रेजेंटेशन है वो जस्ट लाइक द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम्स है, स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया के भी वो सिम्टम्स होंगे। ठीक है, लेकिन पेराइसोफेजियल हर्निया जो है, हाइएटस हर्निया, वो उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? पोस्ट प्रेंडियल ब्रेथलेसनेस। ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं स्टमक फुल होती है, तो उसकी वजह से जब ये स्टमक चेस्ट कैविटी में आ जाती है तो वो लंग्स को कंप्रेस करती है। उस कंप्रेशन की वजह से ब्रेथलेसनेस होती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा अर्ली सेटाइटी हो सकती है, डिस्फेजिया हो सकता है, डिफ़िकल्ट स्वॉलोइंग और रिफ्लेक्स सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिस तरह स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया में होते हैं, और ब्लीडिंग गैस्ट्रिक अल्सर्स या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्रेजेंटेशन थे, सिम्टम्स थे। फिर ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो ट्रीटमेंट है एंटी रिफ्लेक्स ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे सेम एज GERD। जिस तरह हम GERD की मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह हम जो एंटी रिफ्लेक्स इसके सिम्टम्स होते हैं हम उसको एंटी रिफ्लेक्स ट्रीटमेंट देते हैं। ये ज़्यादातर स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया में काम करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग हाइएटस हर्निया में हम सर्जरी रेयरली करते हैं, और जो पेराइसोफेजियल हर्निया है हम उसमें ज़्यादातर सर्जरी को करते हैं। तो सर्जरी ऑप्शंस इसमें कौन कौन से हैं, मतलब हम सर्जरी में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? पहले हम हर्निया को रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सिजन ऑफ सेक करेंगे, फिर नेरोइंग ऑफ हाइएटस करेंगे। जो डायफ्रैग्मेटिक हाइएटस है हम इसको नेरो करेंगे कि हर्निएशन ना हो, प्लस फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन हम किस लिए करेंगे? टू प्रिवेंट एंटी रिफ्लेक्स सिम्टम्स। रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम फंडोप्लाइकेशन भी करते हैं, नेरोइंग ऑफ हाइएटस भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी हाइएटल हर्नियास थी।